तो आ जाइए बच्चों, 10th क्लास मैथ मस्ती 10th क्लास में आपका स्वागत है। मैं जीतू सर। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करने वाले हैं, जो वृत्त का है। तो हम लोग आते हैं, खूब अच्छे से समझते हैं और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 10 नंबर सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो आइए यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं और इस पे स्पर्श रेखा जो खींचते हैं, जो बाहरी बिंदु से लेकर के और वृत्त के केंद्र पे आंतरिक यानी कि अंदर कोण को मिला करके, दोनों कोण को मिला के क्या संपूरक कोण बना रही है। इस पॉइंट का नाम कुछ रख दीजिए P और इसको A और B मान लीजिए, इसको O मान लीजिए। इस कोण को और इस कोण को मिला करके दोनों को क्या संपूरक कोण बनाती है। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आप एक चीज़ जानते होइएगा, आपको समझा भी रखे हैं, कितने सवाल में बनाया है कि वृत्त पे स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से 90 डिग्री का कोण अंकित करता है, उसी प्रकार से इधर भी 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। अच्छा, यह शेप जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, कितने कोने हैं? 4। तो इसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। 4 कोनों से घिरे हुए राहों को चतुर्भुज कहते हैं, या 4 भुजाओं से घिरे हुए राहों को चतुर्भुज कहते हैं। ये है, इसमें 4 कोण भी होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। अब हमको कहता है क्या कि और ये क्या है, दोनों मिलाकर के संपूरक होता है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोण कोण O जोड़ कोण P बराबर कितना है? संपूरक 180 डिग्री के बराबर है। तो चलिए बच्चों, बहुत ही आसान है और हम लोग बहुत ही अच्छे से बना लेंगे। पता है ना क्या करेंगे? इसको प्रमाणित करेंगे। प्रमाण में क्या करेंगे पता है ना? देखिए यहाँ पे हम क्या बताए हैं कि यह स्पर्श बिंदु है, तो इसलिए कोण A बराबर 90 डिग्री कोण अंकित करेगा। कारण वृत्त का स्पर्श रेखा है, और कोण B बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। कारण यही हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम और भी जानते हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चारों कोनों का योग करेंगे। कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण O जोड़ कोण P बराबर 360 डिग्री। कोण A है मेरा 90 डिग्री, जोड़ कोण B है मेरा 90 डिग्री, और जोड़ कोण C तो हमको ज्ञात करना है, और ये भी हमको ज्ञात करना है। ये दोनों को मिला करके हमको पूरा कोण लाना है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, और जोड़ कोण O जोड़ कोण P बराबर का 360। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको अब उधर भेज देंगे। तो कोण O जोड़ कोण P बराबर 360 डिग्री, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, घटाएंगे तो 180 डिग्री बच जाएगा। इस तरह कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है ना बच्चों?
बहुत सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। अगर दिया हुआ में अगर लिखना है तो लिखेंगे कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं ए, एपी और बीपी है, हो गया, दूसरा कुछ नहीं लिखना था। तो ये हमको प्रूफ करना था, कर लिए प्रूफ। आइए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो इसको इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज बनाना है। देखिए सबसे पहले यह एक वृत्त है, सॉरी ये तो अंडा हो गया। यह एक वृत्त है और वृत्त के परिगत चारों ओर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या यह एक समचतुर्भुज होंगे। यहाँ पे ए बी सी डी नाम रख दीजिए, और जहाँ पे स्पर्श बिंदु है इसका भी कुछ नाम रख दे, पी क्यू आर एस, इसका नाम रख दिया, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध क्या करना है, पहले दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कि वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें पी क्यू आर एस स्पर्श रेखा है ना। तो सिद्ध करना है, देखिए तो एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें ए बी के बराबर में सी डी हो जाएगा तथा ए डी के बराबर में बी सी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज है, समान अंतर होगी क्या। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रमाणित करते हैं, प्रमाण में अब देख लीजिए। प्रमाणित जब करने चलेंगे तो एक चीज आपको हम समझा चुके हैं बच्चों, क्या वृत्त के स्पर्श रेखा है दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये भी और ये भी और ये भी, समझ में आ रही है ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एफ पी के बराबर में ए एस और बी पी के बराबर में बी के ओ, ये क्या है, समीकरण एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा बराबर होती है, स्पर्श रेखा बराबर होती है, समीकरण 2 हो जाएगा। ये भी वही बात है, समझ है। उसके बाद क्या है, आर सी आर बराबर सी के ओ, ये समीकरण 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये भी स्पर्श
रेखा बराबर होती हैं। फिर करेंगे हम लोग डी आर बराबर में डी एस, समीकरण 4 हो जाएंगे, ये बराबर होंगे। समझ में आ रही ना? तो अब क्या करें, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4, इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, देखिए तो समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 है ना। तो इधर से जोड़ेंगे और इधर से जोड़ेंगे, ए पी के प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर में ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, नहीं डी आर, क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। देखिए तो ए पी और बी पी मिलकर के क्या बना रहा है, ए बी और प्लस सी आर और डी आर मिल करके सी डी बराबर ए एस और डी एस मिल करके ए बी की, देखिए ए एस और डी एस मिल करके ये बना देगा ए डी, लेकिन ए डी और बी क्यू मिल करके कुछ नहीं बनाएगा। तो देखिए जोड़ में 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 अगर रहेगा, इसको ऐसे जोड़िए और ऐसे से जोड़िए, रिजल्ट उतना ही आएगा, 5 3 8 8 6 14 हो जाएगा। या ऐसे जोड़िए 5 4 9 9 8 3 12 अदू 14, बात सेम ही होने वाला है। उसी प्रकार से हम लोग कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो ए डी और प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर बी सी। अब देखिए हमको दिया हुआ क्या है कि सी डी के बराबर में ए बी है, तो हम लोग ए बी के जगह पे सी डी भी रख सकते हैं, या सी डी के जगहों पे ए बी भी रख सकते हैं। उस प्रकार से ए डी के जगहों पे हम लोग बी सी के जगहों पे ए डी भी रख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ए डी की जगह पे बी सी, दोनों में इक्वल है ना, तो ये दोनों 2 ए बी हो जाएगा बराबर 2 ए डी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ए बी के बराबर में ए डी हो जाएगा। ये डी है बच्चों, डी है, क्या है डी, और ये क्या है बी है। अब देख ले इसी प्रकार हम बराबर सबको कर सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर में बी सी के बराबर में सी डी के बराबर में ए डी, यही तो आपको प्रूफ करना था, दूसरा कुछ है का। समझ में आ रहा है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट डे, बाय।